और इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्राची कौशिक सोशल वर्कर हैं, जुड़ गई हैं। कंचन हमारी रिपोर्टर हैं, दिल्ली से जुड़ गई हैं। जूही श्रीवास्तव नोएडा से और राजेंद्र सिंह जादौन जो कि स्टेट हेड हैं एमपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं राजेंद्र आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि मामला मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन जो मौतें हुई हैं उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है और अब तक जितनी भी मारामारी हुई है इसको लेकर शिकायतें मिली हैं, लोगों की जान गई है, अस्पतालों में भारी भीड़ लोगों की देखने को मिली। अब तक क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई है? क्या जो अव्यवस्था थी उसे दुरुस्त कर लिया गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से शासन और प्रशासन कार्रवाई करता है वो सिर्फ एक खाना पूर्ति ही होती है। अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है। जिस सस्पेंशन का जो पीरियड होता है, जांच का जो पीरियड होता है, उस समय उनको आधी सैलरी दी जाती है, जिसको कहा जाता है कि परिवार के भरण पोषण के लिए जो है उनको ये पैसा दिया जाएगा। जांच होने से पहले हटा देना, जांच के रिजल्ट ना आने के पहले हटा देना, ये सिर्फ एक खाना पूर्ति की तरह ही होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो 2500 लोग उनकी दस्त से बीमार हुए, 20 से अधिक लोग मारे गए, लेकिन सरकार ने कोर्ट में दावा किया कि सिर्फ 4 मौतें ही हुई हैं। तो इस तरीके से जो सरकार अपने आंकड़े पेश करती है, सरकार के जादूगरी आंकड़े, और फिर पुलिस जो से सांप बनाने में माहिर होती है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सरकार पर सवालिया या निशान खड़े करती है। आज मध्य प्रदेश के इंदौर के हालात ही ऐसे नहीं है, मध्य प्रदेश के हर शहर के हालात इसी तरह देखने को मिल रहे हैं, जब गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं, और क्योंकि ये मजबूर है इसलिए ये मजदूर भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये गंदा पानी जो है लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। स्वच्छ पानी, स्वच्छ बिजली, स्वच्छ सड़कें देने के जो वादे सरकार ने किए, जिन वादों पर सरकार सत्ता में आई, वो बिल्कुल भी कहीं भी जमीनी तौर पर नजर नहीं आता। बिल्कुल, और ये एक धोखेबाजी कही जा सकती है कि जनता के लिए वादे करना, दावे करना चुनावों के समय पर और उसके बाद जनता को मौत परोसना, ये भी प्रशासन पर एक बड़े सवाल खड़े कर देती है। हमारे साथ प्राची कौशिक भी जुड़ी हुई हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जिस तरह से इंदौर में देखा कि किस तरह से जाने गई लोगों की, इंदौर शहर पूरे देश के लिए एक मिसाल बना हुआ था और इस शहर की सफाई की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। शहर की सड़कों की रात में सफाई की जाती है, शहर में बेहतर तरीके से कचरे का प्रबंधन भी किया जाता है, लेकिन पानी के ऊपर प्रशासन का ध्यान नहीं गया और छोटे छोटे मासूमों की जान दूषित पानी से गई है। क्या कहना चाहेंगे आप इसे लेकर? प्राची जी, आपकी आवाज म्यूट है। सॉरी, क्षमा कीजिए। 3200 केसेस इंदौर में डायरिया के रिपोर्ट किए गए और उसमें से कितने लोगों की जान गई है ये डेटा अभी सामने पूरी तरह से नहीं आया है। जाहिर सी बात है कि सरकार अपनी नाकामी को दिखाने में थोड़ा डिले करेगी ही, लेकिन जो जर्नलिज्म है, जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो डेटा निकाल ही लाते हैं। तो ये जो स्मार्ट सिटी इंदौर जो हमेशा फर्स्ट रैंकिंग में आती है, क्या ये जो पानी का जो समस्या हुई, क्या ये कंस्ट्रक्शन से पहले ये जो प्रशासन है, इनका जो सिविल अथॉरिटी डिपार्टमेंट्स है, जल बोर्ड उनका होता है, क्या उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि पानी कंटामिनेटेड लीक कैसे हो रहा है? सबसे बड़ी बात, इंदौर में ये जो कुछ घटनाएं जो हैं कभी कभार सामने आती हैं, लेकिन दिल्ली में ये आए दिन की समस्या है। दिल्ली में अगर जल बोर्ड ने अपनी खुदाई की है, उस पे सीमेंट करके प्रॉपर काम किया है, थोड़े दिन बाद पीडब्ल्यूडी आके उसको खोद देता है। तो ये जो जितने डिपार्टमेंट है, इनका आपस में मेलजोल नहीं है, आपस में कन्वर्जेंस नहीं है कि हम इस रोड को जो पानी की पाइपलाइन है या किसी और कारण से हम बार बार क्यों खोद रहे हैं। क्या वो क्या बजट बुक करने के लिए ऐसी बेवकूफी करते हैं कि एक ही रोड को बार बार, कभी दिल्ली जल बोर्ड, कभी जल बोर्ड खोद रहा है, कभी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, कभी पीडब्ल्यूडी खोद रहा है, कभी कोई और डिपार्टमेंट आ जाता है, जिससे जो पाइपलाइन है आपस में मिक्स हो जाती हैं और जो नालियों का पानी है वो लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। दूसरा, इसमें भारत में हर साल 2 लाख लोगों की मौत होती है कंटामिनेटेड वाटर से। 50% लोगों को
सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल ही नहीं है। वो खारे पानी से अपना काम चला रहे हैं या तो वो ट्रीटेड वाटर होता है। तो साफ पानी मिलना अपने आप में एक लग्जरी हो गई है। जो जल एक जीवन है, जल ही जीवन है। आप सोचिए, हवा खराब है, पानी खराब है, तो आम आदमी कहाँ जाए? बिल्कुल। अमीर लोग, नेता, ब्यूरोक्रेट्स तो एयर प्योरीफायर खरीद लेंगे, फिल्टर और मिनरल वाटर खरीद लेंगे, लेकिन एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा? किसके लिए हमने सरकारों को चुना है? बिल्कुल प्राची जी, बिल्कुल सही कहा आप।